मैं हज़रत सदर मजलिस और अमीर शरीयत उड़ीसा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामद बरकातहुम से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। एक करारदाद जमीयत उलमा के दफ्तर के तामीर के हवाले से है, उस करारदाद को भी हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातहुम पेश फरमाएँगे। आप हज़रात उसकी ज़रूर तायीद फरमाएँ। तो अभी अब सबसे एक अहम मसला है, इस टर्म की सदारत के लिए नाम पेश होना भी है। उससे पहले मैं आपके सामने एक करारदाद मेरे हवाले किया गया है। रोज़ाना ये मामला जब उठते बैठते यहाँ हम लोग आते हैं तो कहते हैं हमारा कोई दफ्तर नहीं। कल किंदापाड़े में हमारा किंदापाड़ा जोन का बैठक मौलाना फसीउल्लाह सब सदर हैं किंदापाड़े के, वो किए थे। वहाँ एक मौलाना साहब आए, मौलाना को कमरा देंगे, दफ्तर करेंगे यहाँ। कि हमारे यहाँ तो उस्ताद रहने के लिए कमरा ही नहीं, दफ्तर करने के लिए कमरा कहाँ से ला के देंगे। अब यहाँ जो कमरे हैं उस्ताद रहने के लिए भी कमरे नहीं है, ठीक से बच्चे रहने के लिए भी कमरे नहीं है। अब दफ्तर के लिए कमरा कहाँ से लाएंगे? बहुत मुश्किल से एक जगह निकालेगी है। वो हज़रत मौलाना के वक्त में वक्फ कर रहे थे किए है, जो अब नई मस्जिद उस तरफ बनी है ना, देख रहे हैं, यहाँ से एक पुलसरात भी कायम कर दिया गया है उसके ऊपर। जरा संभल के जाओगे, फिसल जाओगे तो नीचे करनाली में चले जाओगे तो, और उसको कुशादा करना पड़ेगा, ज़रा कम चौड़ा हो गया, वो चौड़ा रहेगा, इतने लोग भीड़ से उठेंगे जाएंगे आएंगे तो कैसे जाना ना करेंगे, सोचना पड़ेगा। तो वहाँ एक जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ ये मरकज़ी दफ्तर कायम करने के लिए मशवरे से तय किए कि यहाँ मरकज़ी दफ्तर करेंगे, सबका काम है। तो ये करारदाद ऐसा है कि लिखे देखो 1936 से ओडिशा की मरकज़ी और कदीम दीनी दरसगाह जामे इस्लामिया मरकज़-उल-उलूम सुंगड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। नहीं आप लोग कोई जानते नहीं, मुझे तकरीर करना पड़ेगा इसके बारे में, जानते हैं कि नहीं बताओ। जमीयत उलमा हिंद की खिदमात के सिलसिले में जितना यहाँ का किरदार है पूरे ओडिशा में कहीं का नहीं है, और जितने अकाबिरीन पहले यहीं आते थे। हज़रत शेखुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकज़ो भी तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से। हज़रत फ़िदाए मिल्लत तो हर साल 2 साल में तशरीफ़ लाते थे, यहीं से सब जगह दौरा होता था, मरकज़ तो है ही है। सिलसिले में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और जमीयत उलमा उड़ीसा के सारे दफ्तरी उमूर यहीं से अंजाम पा रहे हैं। मौलाना ज़हीम साहब का कमरा देखो, कबाड़ खाना बना हुआ है, इधर ये पड़ा उधर वो पड़ा, किस किस का कागज़ कहाँ रखेंगे। उन्होंने सब कहा हमारे शरीय के दफ्तर बनाओ, कि कहाँ से लाएंगे, जगह कहाँ है। तो यहाँ के जो हमारे काजी हैं हज़रत मौलाना सैयद अंदर नकी साहब, क्या करें, उनके बैठक और दरसगाह को हमने बनाया दफ्तर। वो कहीं मेरे यहाँ तो फार्म लिखने की जगह ही नहीं है, कागज़ कहाँ रखोगे, तो कहीं देखने की जगह है नहीं। दफ्तर भी चाहिए कि नहीं, इसके लिए बताओ भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए। वो क्या अपने से बन जाएगा? कोई काम अपने से होता है कि? इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो मुनाज़रे के मजलिस में गए थे कि हैरत अंगेज़ मामला हुआ दरपेश। अरे मैं खड़ा था, अपने आप दरख्त कट के गिर गया, अपने आप कश्ती बन गई, अपने आप चलने लगी। ये तो कमाखिली की बात होगी, अपने आप कोई चीज़ बनेगी, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो एक दफ्तर जमीयत उलमा का भी होगा, इमारत शरिया का भी होगा, और एक बड़ा हॉल होगा जिसमें बता रहे थे मौलाना सैयद नकीबुल अमीन मुफ्ती साहब कि 5000 आदमी उसमें बैठ सकते हैं बैक वक्त, 500 आदमी। अब उसमें चारों तरफ एयर कंडीशन भी लगा रहेगा। जैसे अभी आप लोग गर्मी लगती है कि नहीं, अभी पानी पिलाओ तो पसीना निकलेगा, चाय पिलाओ तो और गर्मी लगेगी। इसलिए मौलाना ज़हीम साहब ने कह दिया कि जिसको ख्वाहिश हो वो स्टॉल बाहर लगा हुआ है, चले जाओ वहाँ पी के ज़रूरत पूरी करके चले, जहाँ गर्मी लगेगी। तो वहाँ एयर कंडीशन के अंदर आप लोग बैठेंगे और सब प्रोग्राम पेश होगा, और उसका तखमीना, उसका इस्टीमेट भी तैयार किया गया, उसका जो है ये भी प्लान भी बनाया गया है, कितना खर्च होगा क्या होगा, ये काम होना है इंशाअल्लाह। अपने अपने हल्के में अगर आप लोग सब कोशिश करेंगे तो आसानी और सहूलत के साथ ये काम अंजाम पाएगा। और कोशिश करें कि आइंदा मुंतज़मा हम उसी जगह में बैठ के करेंगे इंशाअल्लाह। और इस सिलसिले में हमारे बहुत ही खैर खा और उलमाए कराम के साथ ऐसा जोड़ रखने वाले, बल्कि वो उन्हीं में शुमार हो गए भी होते होते पूरा, हमारे जनाब हज़रत हाजी वहीदुज़्ज़मा साहब। हर वक्त जब देख लो, अब कारोबारी लोग अब जब जाओ उनके पास देखो 2-4 कोई ना कोई उलमा ही बैठे रहते हैं,
कोई ऐसा नहीं कोई दूसरे आदमी आकर जम गटर लगाए हैं। और कभी देख लो दीनी तकरीर चली रहती है, अभी उनको तकरीर कराऊंगा, आप देखोगे इतना बेहतरीन तकरीर करते हैं कि मत पूछो। हाँ, आम आवाम के लिए बेहतरीन बढ़िया बढ़िया मौजू भी है उनके पास, और कहाँ से लाते हैं अल्लाह बेहतर जाने। इंजीनियर आदमी हैं, दिमाग में सब बना के। मैं उनको ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाऊंगा कि इस काम, ये काम तो हमारे खाजिन है, तो ये काम कैसे अंजाम पाएगा उसके भी ज़रा वो फिक्र करेंगे, और आप लोग भी फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये वो दफ्तर जमीयतुल उलमा का भी होगा, उसमें कमरा मर्शदे का भी होगा, और एक बड़ा हॉल भी होगा, एक मेहमान खाना भी वहाँ होगा। जब आप लोग आएंगे आपके लिए बेहतरीन बेड वगैरह लगाया जाएगा, और वहाँ लोग रहेंगे, पानी वानी खाना नाश्ता सब पेश करेंगे, बेहतरीन इंतज़ाम होगा। वो ये मुझे करारदाद दिया गया, और इसके लिए तायद के लिए किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, लेकिन मैं सबसे तायद ले रहा हूँ। आप लोग हाथ उठा के तायद करें कि ये काम होगा या नहीं होगा। इंशाअल्लाह होगा, सब फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब फिक्र करेंगे। थोड़ा थोड़ा काम आसानी सहूलत से हो जाएगा। बड़ा बड़ा काम हो जाता है कि कौन सा बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा दीवाना है मस्ताना। अभी हम मजलिस शूरा में थे इमारत शरिया के दहली में, हज़रत मौलाना ने कहा कि तुम कह रहे हो इमारत शरिया को अलग किया जाए जमीयत से, बाकायदा एक मुस्तकिल काम सिलसिला शुरू किया जाए। इमारत का पैसा कुछ नहीं है, फुट्टा कौड़ी भी नहीं है, हजरत ने कहा फुट्टा कौड़ी भी नहीं है। तो हजरत मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस सिलसिले में हमको जैसे इमारत शरिया बिहार उड़ीसा वाले करते हैं चंदा करनी पड़ेगी इमारत शरिया का फंड जमा करने के लिए। तो एक मस्ताना दीवाने भी थे आसाम के, जैसे ये अभी हमारा मस्ताना दीवाना है, खड़े हो गए, कहने लगे हजरत मेरे तरफ से 1 लाख ले लो। तो हजरत ने कहा 1 लाख से क्या काम बनेगा, अरे यहाँ तो लाखों की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, हजरत जब आप ऐलान करोगे लाखों क्या करोड़ों में बरस जाएंगे यहाँ पर, अब तो ऐलान तो करो। तो अभी ऐलान किया गया, ये कहा 50,000, मैं कहा 50,000 इसकी तरफ से कम है, ये और भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या दोगे नहीं दोगे, देखो इंशाअल्लाह, और दूसरे लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तामीरी सिलसिला शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचेगा। आप लोग अपने अपने तौर पर अपने इलाके में कोशिश करके यहाँ पहुँचाने की कोशिश करें कि हमारे इलाके से ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, सब पूरे उड़ीसा का मरकज़ दफ्तर बनेगा, सबकी जिम्मेदारी है।